तीसरा विघ्न जल से निकला। सिंह का, राहु की मां है पुराण में, सिंह का ये जो राहु उसकी माता है। अब वो जीव तो है पृथ्वी का, सिंह का रहती है जल में। विचित्रता देखो, जीव पृथ्वी का, रहना जल में और खुराक आकाश का। जो जो उड़े उसको माया से पकड़े और खाए। कई लोग ऐसे होते हैं, रहते हैं जमीन पर, जीव होते हैं जमीन के, रहना जल में, खाना आकाश का। और उस सिंहिका का तात्विक रूप है ईर्ष्या। अब उसको भूख लगी है सिंहिका को, तो कितने जलचर है, गगनचर को क्यों खाती है? तेरे अगल बगल में मछली है, मगर है, वो खा। लेकिन ईर्ष्या वाले आदमी अगल बगल वाले को कोई तकलीफ नहीं देता। अपने से कोई ऊपर उठा, पकड़ो, खा जाओ, खा जाओ। ईर्ष्या सिंहिका है। बाकी इतने जलचर, क्या माछला वो साथी जवाना समंदर में क्या बुकड़ा मारी ले। जीव पृथ्वी का, रहना जल में, और जो उड़ान करते हैं उसको, ईर्ष्या का यही काम है कि अपने से कोई ऊपर गया तो पकड़ो, गिराओ, मारो। ये ईर्ष्या, ये साधना पद्धति का तीसरा विघ्न माना गया। और ये इस प्रकार गगनचर को खाने वाली सिंहिका ने अपना वही छल हनुमान से किया। हनुमान जी जा रहे थे और आकाश में उड़ने वाले की छाया जब जल में पड़े, जैसे विमान थोड़ा नीचे आ जाए तो नहीं छाया समंदर में दिखती है, तो जब छाया नीचे थोड़ी दिखे तो वो छाया पकड़ती थी, तांत्रिक थी, तो छाया पकड़े, तो छाया पकड़े तो उड़ान भरने वाले पक्षी एकदम घुर्मी खा करके वहां आ जाते और खा जाते। इसका तात्विक अर्थ क्या है? ईर्ष्या करने वाले श्रेष्ठ को नहीं पकड़ते, उसकी छाया को ही पकड़ते, એના પડછાયા પકડે સાહેબ, કારણ કે મૂળને તો પકડી જ ન શકે સાહેબ, જેના ઉર્ધ્વ મૂળ છે। डालियों काम नहीं मूल સુધી પહોંચવાનું, क्योंकि अधः शाखा, भगवत गीता कहती है शाखा जिसके लिए। ઘણા લોકો મૂળ ઊંચા છે એને તોડવાની કોશિશ કરે છે, એના ઉર્ધ્વ મૂળ अधः शाखा गीताकार कहते। तो ईर्षा પડછાયા જ पकड़े। ये छल उसने हनुमान से किया और हनुमान जी उसके कपट पा गए। आए और भक्ति करनी हो तो देखो, मैनाक को मारा नहीं, आदर दिया, भाई आपने मुझे विश्राम दिया, धन्यवाद। सुरसा को मारी नहीं, मुंह में जा करके उसको वो क्या। मेरे भाई बहन, ईर्ष्या को तो मार ही डालो। हनुमान जी ने आकर ताही मारी, उसको खत्म कर दी। ईर्ष्या को जो मार देगा वही जानकी तक पहुंच जाएगा। जब तक ईर्ष्या नहीं मरती तब तक नहीं मरे। और तुरंत देखो, इस सिंहिका का प्रकरण पूरा होते ही तुलसी कहते हैं सीधा लंका, यानी किनारा आ जाता है। ईर्ष्या मरती है, आदमी पार हो गया सीधा। और जो शिखरस्थ होता है ना, वो नीचे आना मुश्किल है। जैसे लंका में गए तो वहां भी एक सुंदर था, जय सिया राम कह के लंका के वो पर्वत पर हनुमान जी चढ़ गए। ऐसा